हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शकु मैथ्स हब। माय नेम इज शकुंतला यादव और मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएससी का कंप्लीट सिलेबस मोटिवेशनल गाइडेंस के साथ, जहाँ पे आपको सिर्फ बीएससी का सिलेबस ही नहीं बल्कि मिलेगी मोटिवेशनल गाइडेंस, जिससे कि आप अपनी बीएससी की जर्नी और आगे फ्यूचर की एक अच्छी गाइडेंस आपको मिल सके। तो लाइफ की अच्छी गाइडेंस के लिए और मोटिवेशन के लिए और कंप्लीट सिलेबस के लिए बने रहिए सक्कू मैथ्स हब पे, जहां पे आपको बीएससी का कंप्लीट सिलेबस, आईआईटी जैम 2026 का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा विद मोटिवेशनल गाइडेंस। तो अगर आपको बीएससी या फिर आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स शेयर किए गए हैं, तो वहां से आप देख सकते हो सभी वीडियोस। एंड साथ में अगर आपको किसी टाइप के डाउट्स पूछने हैं या फिर कुछ डिस्कशन करना है, प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है, या फिर लाइफ की कुछ बीएससी के बाद क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज है आईआईटी जैम के बारे में अगर आपको जानना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीएससी का सिलेबस। बीएससी का कंटेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ मोटिवेशन लाइंस, जो कि इस टाइप से है। मंजिल के रास्ते में मिलेगी मुश्किलें, मंजिल के रास्ते में मिलेगी मुश्किलें, मुश्किलों से तू डरना नहीं, मुश्किलों से तू डरना नहीं, ये तुझे इस सफर में और स्ट्रॉन्ग बनाएगी, ये तुझे इस सफर में और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। रास्ते आसान खुद नहीं होते, रास्ते आसान खुद नहीं होते, मेहनत ही आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगी, मेहनत ही आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन मोटिवेशन लाइंस के साथ बीएससी थर्ड सेम डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस, जहां पे हमने काफी कुछ सिलेबस कवर किया था, लास्ट लेक्चर तक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी। अब हम बात करेंगे अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो तो उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके पास एग्जैक्ट नहीं है तो उसे हम कुछ हमारे पास मेथड्स हैं, बट यहाँ पे एक शॉर्ट सा मेथड है वो यूज करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे यू नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम रिड्यूस करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। यहाँ पे हम एक फैक्टर यूज करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है कि अगर आपके पास कोई नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है mdx प्लस ndy के फॉर्म में, अगर वो एग्जैक्ट नहीं होगी तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। इट कैन ऑलवेज बी मेड एग्जैक्ट बाय multiplying by some functions of x and y. Such a multiplier is called an integrating factor. जिस आप फंक्शन से मल्टीप्लाई करवाओगे और आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको एग्जैक्ट मिल रही है, उस मल्टीप्लायर फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखिए अगर आपके पास यहाँ पे कुछ डायरेक्ट मेथड्स हैं कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट ना हो तो आप उन डिफरेंशियल इक्वेशन को डायरेक्टली भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो बिना रिड्यूस किए। तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं कि अगर आपको आप कोई फंक्शन जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर उनको आप इन फॉर्म्स में लिख लो कि किसी ऐसे फंक्शन के फॉर्म में जिसका कंप्लीट डेरिवेटिव की फॉर्म बने। आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी किसी एक फंक्शन की कंप्लीट डेरिवेटिव की फॉर्म में बने, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ टर्म्स, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ टर्म्स कंप्लीट डेरिवेटिव की फॉर्म में बने, तो हम वहां पे कंप्लीट डेरिवेटिव बना के फिर क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट करके डायरेक्ट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे कि इस टाइप से ये कुछ फॉर्म्स हैं कंप्लीट डेरिवेटिव की। आप इन फॉर्म्स को ध्यान से देखना और याद रखना कि ये फॉर्म्स इस टाइप से है।
अब देखिए जैसे कि एक एग्जांपल है उसको देखेंगे। आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि आपकी ये इक्वेशन है, अगर y dx माइनस एक्स डी वाई, ये ऐसे है, यहाँ पे y dx है, यहाँ पे x dy है। अगर मैं इसको कंप्लीट इस एक्स स्क्वायर, जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, इसको अगर इस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो इस पूरी इक्वेशन को, तो हमारी इक्वेशन किस टाइप से बनेगी, इस टाइप से, dx प्लस साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो फॉर्म है ये किस डेरिवेटिव की फॉर्म बन रही है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, यहाँ पे क्या है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, माइनस कॉमन लेके एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस आ गया बाहर, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई। अब यहाँ पे आप इसे कैसे लिख सकते हो, कंप्लीट डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख सकते हो, और वो कैसे लिखोगे, माइनस डी ऑफ वाई अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई। अब आपको क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेट कर दे तो हमें क्या मिल जाता है, सॉल्यूशन। तो अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस डी ऑफ वाई अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेपरेटली इंटीग्रेशन हो गया। जब इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस कंप्लीट डेरिवेटिव का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे y अपॉन एक्स। अब देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, प्लस 1 अपॉन माइनस एक्स प्लस एक्स। यहाँ से साइन वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का cos y इज इक्वल टू c। तो यहाँ पे आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो इस टाइप से बनेगी, माइनस वाई माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कोस वाई इज इक्वल टू सी एक्स। तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, आपका y इज इक्वल टू, सॉरी इस टाइप से बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई माइनस एक्स कोस वाई इज इक्वल टू सी एक्स। तो ये आपका क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली ऐसे अप्लाई कर सकते हो कि अगर आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ टर्म्स को अगर आप कंप्लीट डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख दो तो वहां पे आपको कोई फॉर्म ही यूज नहीं करनी पड़ेगी, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो इंटीग्रेशन और सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। अब देखिए आगे चलते हैं, आपके पास जैसे कि ये कोई क्वेश्चन अगला एग्जांपल है कि y 2xy प्लस e की पावर x dx e की पावर y e की पावर x dy। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे भी एक कंप्लीट डेरिवेटिव की फॉर्म बनानी। अब देखिए यहाँ पे दिमाग में कैसे आए कि कंप्लीट डेरिवेटिव की फॉर्म कैसे बनेगी। यहाँ पे देखिए e की पावर x dx है, यहाँ पे e की पावर x dy है। मतलब जैसे कि अगर एक फॉर्म है e की पावर x dx और एक फॉर्म आपकी e की पावर x dy, तो यहाँ पे आप जैसे कि
ऐसे देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव एज इट इज, फिर कुछ ऐसे जैसे कि यहाँ पे आप y भी है, मतलब कुछ ना किसी फॉर्म में बनेगा। तो अब यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कैसे होगा, y को अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या होगा 2xy² प्लस y e की पावर x dx, यहाँ भी dx इज इक्वल टू e की पावर x dy। अब ये क्या बनेगा आपका 2xy² dx इज इक्वल टू e की पावर x dy माइनस y e की पावर x dx। अब ये फॉर्म किसकी फॉर्म बन रही है आपकी, ये फॉर्म आपकी किस फॉर्म बनेगी, किस टाइप की बनेगी? तो जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पे एक फॉर्मूला जैसे मैंने यहाँ पे बताया, e की पावर x अपॉन y का डेरिवेटिव क्या होगा y e की पावर x माइनस e की पावर एक्स वाई अपॉन y²। तो यहां से अगर आपके पास अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव्स की एक साइड क्या है e की पावर x है और एक साइड y की कोफिशिएंट है। तो यहाँ से आप कैसे सॉल्व करोगे इसे कि ये फॉर्म तो उस टाइप में बनेगी नहीं कि e की पावर x अपॉन y, तो मैं इसे किसी अदर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा, अब देखिए e की पावर x y e की पावर x है, तो अगर इसका आपको डेरिवेटिव करना है तो कैसे होगा इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव मतलब y e की पावर x और x का डेरिवेटिव क्या होगा dx। अब क्या करोगे प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, सेकंड एज इट इज ऐसे आएगा और फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और आपका dy, y के रेस्पेक्ट में क्या होगा dy। तो आप देख पा रहे हो कि इसको आप इस फॉर्म में बना सकते हो। तो यहां से आप अब यहाँ पे क्या है आपके पास माइनस है, तो माइनस तो आप क्या कर पाओ, क्या कर सकते हो, क्या ऐसे लिख सकते हो इसको, अगर e की पावर x अपॉन वाई की फॉर्म में तो यहाँ पे कैसे होगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला एज इट इज माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाले का ऊपर वाला एज इट इज एंड dy, मतलब आपका ये डेरिवेटिव इस फॉर्म में बनेगा। अब यहाँ पे ये दिमाग में कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन कब आता है जब हम दो डेरिवेटिव डिवाइड में हो, तो उनका डेरिवेटिव हमें फाइंड करने पे हमें क्या मिलता है नेगेटिव। यहाँ पे जो ये फॉर्म बनेगी वो इस टाइप से बनेगी, तो आप क्या करोगे y² को डिवाइड कर दो, तो यहाँ से y² को डिवाइड करोगे तो ये टर्म इस टाइप से बनेगी, y² से डिवाइड करोगे तो ये टर्म आपकी इस टाइप से बनेगी। और आप इसे कैसे लिख सकते हो इज इक्वल टू माइनस y e की पावर x dx प्लस माइनस e की पावर x dy अपॉन y²। और ये आपका क्या बन गया d ऑफ e की पावर x अपॉन y, और इधर क्या है 2x dx। अब आप क्या कर दो कंप्लीट डेरिवेटिव कर दो, तो यहां से क्या आएगा e की पावर x अपॉन y और इधर क्या आएगा x² अपॉन 2 होगा, तो यहाँ से x² प्लस c, क्योंकि 2x का इंटीग्रेट क्या होगा 2 तो आ जाएगा बाहर और x का क्या होगा इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 और 2 से 2 क्या होगा कैंसिल आउट और हमारे पास c इंटीग्रल कांस्टेंट होगा। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। तो ऐसे हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी मेथड। अब चलिए हम बात करते हैं आगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ए फर्स्ट
order differential equation is called linear if it can be written in the form dx upon dy plus py. अब देखिए यहाँ पे अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी है dx अपॉन dy प्लस py, यहाँ पे जो आएगा वो नीचे वाले डेरिवेटिव मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, वो ही यहाँ पे आएगा। तो जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो ही वेरिएबल यहाँ पे आना चाहिए। ये दोनों वेरिएबल क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो dx अपॉन dy प्लस py इज इक्वल टू q होगा। अगर आपकी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो dy अपॉन dx प्लस p डैश x इज इक्वल टू q, तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे? तो इन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे जो डेरिवेटिव है ना, ये डेरिवेटिव इसकी पावर क्या है? 1 है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इन डेरिवेटिव। अब अगर लीनियर होगा तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इस टाइप से। यहाँ पे ये क्या है? सॉल्यूशंस है इन दीज डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे x आएगा, सॉरी यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से होगी dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू px इज इक्वल टू q एंड dy अपॉन dx प्लस p डैश y इज इक्वल टू q डैश। अगर आपकी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? अगर आपकी इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है कि dx अपॉन dy किस फॉर्म में आ रहा है डेरिवेटिव? dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की भी हम बात कर रहे थे वो यहाँ पे यूज होगा। तो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy प्लस c। और अगर इस टाइप की आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? यहाँ पे आएगा y, यहाँ पे क्या आएगा? y, मतलब अगर ऊपर अगर y है तो यहाँ भी क्या आएगा? y, अगर ऊपर x है तो यहाँ भी क्या आएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर के मल्टीप्लाई में x। और आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा? जिसके रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हो उसी के रेस्पेक्ट में आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे, क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है? सॉल्यूशन। और यहाँ पे आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव किसके फॉर्म में हो रहा है? यहाँ पे अगर यहाँ पे x है तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन भी किसके रेस्पेक्ट में करोगे? x के रेस्पेक्ट में। और यहाँ पे अगर डेरिवेटिव अगर y के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे, और वो किसके रेस्पेक्ट में करोगे? y में। तो अगर यहाँ पे नीचे y है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा? y के। अगर यहाँ पे नीचे x है मतलब x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन भी किसके रेस्पेक्ट में होगा? x के रेस्पेक्ट में। एंड इंटीग्रेशन फैक्टर के मल्टीप्लाई में कौन से फंक्शंस आएंगे? जो आपके ऊपर होंगे, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y। अब यहाँ पे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए? अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy के फॉर्म में है तो यहाँ पे आप क्या करोगे?
जिसके रेस्पेक्ट में अगर आपका डेरिवेटिव हो रहा है तो उसका इंटीग्रेशन फैक्टर होगा e की पावर p dy, e की पावर इंटीग्रेशन p dy। और अगर इस फॉर्म में है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर p डैश dx। मतलब जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा उसी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। और आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस फॉर्म में होगा, e की पावर इंटीग्रेशन p। ठीक है, मतलब p क्या होगा आपका, यहाँ पे तो x का मल्टीप्लायर है और यहाँ पे p डेस y का कोफिशिएंट है। ऐसे हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि सॉल्व x, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको हमें क्या करनी है, सॉल्व करनी है। अब सबसे पहले हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इस टाइप से है। इसको हम क्या करेंगे, सेपरेटली इस फॉर्म में बनाएंगे, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो अगर इस फॉर्म में बनाना है हमें तो हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx के जितने भी कोफिशिएंट है उनको इधर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगी, dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x कोस x x साइन x प्लस कोस x इज इक्वल टू 1 अपॉन x कोस x। अब यहां से क्या बनेगा आपका, dy अपॉन dx प्लस y अपॉन, अब आप क्या करो, इसको अंदर सेपरेटली क्या कर दो। हमें फॉर्म किससे बनानी है, हमें फॉर्म बनानी है dy अपॉन dx प्लस पी वाई। मतलब हमें y चाहिए और y के मल्टीप्लाई में सेपरेट फंक्शन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस y को तो अलग से रख लेंगे और इसको क्या कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई। तो यहां से क्या होगा, x साइन x डिवाइडेड बाई x कोस x प्लस कोस x अपॉन x साइन x, यहाँ पे कोस x आएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन x कोस x। तो हमें ये पहले पता होना चाहिए कि हमें फॉर्म किस टाइप की बनानी है। ठीक है, अब देखिए आगे, यहाँ से क्या होगा, x से x और यहाँ से cos x से cos x। तो आपकी आगे क्या किस फॉर्म में बनेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस टेन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई। तो ये आपका क्या बन जाएगा, p। ये आपका क्या बन जाएगा, p, या फिर p डेस बोलना चाहो। और आपके इधर क्या बन जाएगी, 1 अपॉन एक्स कोस एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा, q डेस। अब आपको सॉल्यूशन कैसे निकालना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन फाइंड कैसे होगा, आपका सॉल्यूशन होगा y आई एफ। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई आपकी, लीनियर हो गई। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। अब यहां से आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर, आप इतना याद रखना कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर p। अब डेरिवेटिव किसके फॉर्म में होगा, जिसके फॉर्म में आप डिफरेंशिएशन करोगे। तो यहाँ पे आपकी डेरिवेटिव क्या आएगी, dx। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा। अब देखिए p आपका क्या है, टेन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स dx। तो यहां से आपका इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा आपका, e की पावर टेन एक्स dx प्लस 1 अपॉन एक्स dx। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, माइनस लॉग कोस एक्स
माइनस log cos x, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जैसे कि इसको कैसे ओपन करोगे, यहाँ से tan x का अगर आप डायरेक्ट आपको याद ना रहे तो आप कैसे ओपन करोगे, tan x का आपको क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, tan x को ओपन करो, sin x अपॉन cos x dx। अगर आप cos x को t मानोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, sin x dx। आप लोगे cos x को t, देन माइनस sin x dx क्या बनेगा आपका dt। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, ये बनेगा आपका -1/t dt, और 1/t का इंटीग्रल होगा आपका log t। वापस वापस क्या करोगे, t की वैल्यू रखोगे cos x, तो ये बन गया आपका माइनस log cos x। अब अगर आप माइनस को या तो रखना चाहो तो रख लो, या फिर अगर माइनस को आप cos में लेके जाओगे तो क्या बनेगा, ये cos x की पावर -1, ये क्या हो जाएगा आपका log sec x, क्या बन जाएगा log sec x। तो यहां से आपका क्या बनेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर log sec x, और आपका जो दूसरी फॉर्म बनेगी वो क्या है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। तो ये बन गया आपका log x। अब देखिए log m प्लस log n क्या होगा आपका log mn, ये बन गया आपका log x sec x। अब हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा लॉगरिथम फंक्शन से क्या हो जाता है, कैंसिल। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x sec x आएगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। तो यहाँ से आपको मिल गई वैल्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की x sec x। अब आपका सॉल्यूशन क्या होता है, y i f इक्वल टू इंटीग्रेशन q i f dx प्लस c। तो यहाँ से आप y i f की वैल्यू पुट करोगे, x sec x इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या आपकी 1/x cos x, और ये sec x, x sec x dx प्लस c। तो यहां से ये क्या बनेगा आपका, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यहां से क्या बनेगा, ये 1/cos² x बनेगा, 1/cos² dx। एक मिनट, क्यू क्या है आपका, एक बार दोबारा से चेक कर लेते। क्यू है आपका 1/x cos x। ओके, ठीक है। तो यहां से आपने लिखा क्यू आई एफ आया आपका x sec x। तो अभी यहाँ से आप कैसे, यहाँ से क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। तो यहाँ से क्या आएगा, y x sec x इज इक्वल टू 1/cos² x dx। ये क्या बन जाएगा आपका, sec² x बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका sec² x dx प्लस c। और sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस c। तो आपका ये सॉल्यूशन बन गया y x। अब अगर आप sec x को अगर उधर शिफ्ट करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हो। तो ये बन जाएगा आपका tan x अपॉन sec x प्लस c cos x। तो यहाँ से ये बनेगा आपका sin x, ये क्या बनेगा आपका sin x फॉर्म बनेगी। तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा। अब जैसे कि अगला एग्जांपल है, आप इसे खुद सॉल्व करना, जैसे मैंने बताया। यहाँ पे क्या होगा, dy अपॉन dx में ना बन के ये फॉर्म बनेगी आपकी dx अपॉन dy। क्योंकि ये कैसे बनेगी,
dy अपॉन dx की क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि आपकी यहाँ पे टर्म क्या आ रही है, dy अपॉन dx। अब यहाँ से क्या होगा, ये y अपॉन x प्लस 2y³ होगा। तो यहाँ से आपके पास p की वैल्यू क्या आ रही है, p की वैल्यू क्या आ रही है, 1 अपॉन x प्लस y³। p की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 1 अपॉन x प्लस 2y³। तो यहाँ से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आपको पता नहीं होगा, इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आप क्या करोगे, इसको dx अपॉन dy में चेंज करोगे। तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि अगर आपके पास जो p मिल रहा है, आप उसका इंटीग्रेट कर पा रहे हो कि नहीं विथ रेस्पेक्ट टू दिस, जिस रेस्पेक्ट में आपके पास डिफरेंशिएशन हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में आप इस p का डिफरेंशिएशन कर पा रहे हो कि नहीं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पा रहे हो तो उस फॉर्म को आप चेंज कर दीजिए। अगर dx अपॉन dy है तो उससे चेंज कीजिए आप dy अपॉन dx में, अगर dy अपॉन dx है तो उसे आप चेंज कीजिए dx अपॉन dy में। तो यहाँ पे ये फॉर्म किस में चेंज होगी, dx अपॉन dy में। और dx अपॉन dy में कैसे चेंज होगी ये, यहाँ से आप क्या करोगे, x प्लस 2y³ इज इक्वल टू y dx अपॉन dy। अब हमें फॉर्म कैसे चाहिए, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, dx अपॉन dy। अब आप y को क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये मिलेगा आपको x अपॉन y माइनस, ये इस x को उधर ले जाइए, तो यहाँ से माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू 2y²। ये आपको ये इक्वेशन इस टाइप से मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे आपका p क्या बनेगा, p क्या बनेगा आपका -1 अपॉन y। और -1 अपॉन y का आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इजीली कर पाओगे, क्योंकि 1 अपॉन y का क्या होगा, log y। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो इसीलिए आपकी जो लीनियर इक्वेशन होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वो आप इस फॉर्म में बनाओगे तो आप इजीली उसे सॉल्व कर पाओगे। तो ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होगी, या तो dx अपॉन dy में होगी या फिर dy अपॉन dx में। तो ये था आज का कंटेंट, और इसी तरह मोटिवेशनल गाइडेंस के साथ साथ बीएससी के कंटेंट के लिए बने रहिए सक्कू मैथ्स हब पे, जहां पे आपको बीएससी एंड आईआईटी जैम 2026 का कंप्लीट कोर्स मिलेगा विथ प्रीवियस क्वेश्चंस। अगर आपको बीएससी या फिर आईआईटी जैम से रिलेटेड कुछ भी डिस्कशन करना हो या प्रॉब्लम डिस्कस करनी हो, कोई किसी भी टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है अगर पूछना हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसके हेल्प से उसे ज्वाइन कीजिए और वहां पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिए जिससे कि और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। और अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आप कौन से कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, और अगर जितने ज्यादा स्टूडेंट्स का अगर कमेंट होगा उतनी ही मैं आपको रेगुलरली जल्दी क्लासेस अपलोड करवाती रहूंगी, प्रोवाइड करती रहूंगी। अगर आपको जल्दी कंटेंट चाहिए तो अपने दोस्तों के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे कि और कमेंट में कमेंट बॉक्स भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।